दादाजी कृपा से नाती मिला हमको, है ना। शनिवार को उनके बढ़िया पूजा वूजा करने सब परिवार आए हम लोग। हमारे लड़के की तबीयत खराब रहती, तो उसके कारण हम घर से कोसा ग्राम से कोसा से आए हैं। सारा भरते हुए हमारी मनोकामना पूरी हुई। हमारे देश में वैसे तो कई ऐसे चमत्कारिक मंदिर हैं जो अपने आप में रहस्यमयी शक्तियों को समेटे हुए हैं। चलिए आज हम आपको एक ऐसे ही चमत्कारिक मंदिर के बारे में बताते हैं जहां से भक्त अपनी मनोकामनाओं की झोली भरकर ही वापस लौटते हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दादा दूल्हा देव महाराज का एक ऐसा चमत्कारिक मंदिर जिसमें प्रत्येक शनिवार को हजारों की संख्या में भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है। समस्या कोई भी हो, चाहे आप कई वर्षों से निःसंतान दंपत्ति हो या सालों से किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो या फिर नौकरी व्यवसाय में तरक्की की मनोकामना हो, दादा महाराज अपने भक्तों की सभी समस्या का निवारण करते हैं। मान्यता है कि 5 शनिवार जो भी भक्त दादा महाराज के मंदिर में सच्ची श्रद्धा के साथ आता है वे उनके सारे दुख हर लेते हैं। मंदिर प्रांगण में मौजूद दादा महाराज के परम भक्त जिनकी वर्षों की समस्या का समाधान दादा महाराज की कृपा से हुआ, उन्होंने खुद के साथ हुए दादा महाराज के आश्चर्यजनक चमत्कार के अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। आप खुद ही भक्तों की जुबानी सुनिए कि कैसे जिस किसी के ऊपर दादा महाराज की कृपा हुई उसका उद्धार ही हुआ है। विजुअल जर्नी देख रहे दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं रोहित अरोरा। साथियों, मैं एक बार फिर से दादा महाराज प्रांगण में आ पहुंचा हूं। आज दिन है शनिवार और दादा की जो कृपा है वो यहाँ भक्तों में साफ तौर पे दिख रही है। दादा के चमत्कार दिख रहे हैं। आज ऐसे ही भक्त से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जिनकी सालों पुरानी मनोकामना दादाजी की कृपा से पूरी हुई है। क्या नाम है आपका? विकास नामदेव। विकास नामदेव जी, कहाँ से हैं आप? हम जबलपुर से हैं जी। तो क्या ऐसी आपकी मनोकामना थी जो सालों से पूरी नहीं हुई थी और दादाजी की कृपा से पूरी हुई है? बस यही कि शादी हुआ मेरा और फिर बच्चे के लिए हम यहाँ आए। मानता थी हमारी कि सब कुछ सही हो जाएगा, तो हम आपके यहाँ आएंगे और पूरा जो भी मानता है आपकी पूरा करेंगे। इसके पहले हमारी दीदी थी, उनका काफ़ी प्रॉब्लम था, उनको फिर एक बच्ची प्राप्त हुई जो कि बहुत समस्या थी। अब वो बहुत बढ़िया है, स्वस्थ है दोनों जन। और हमारे यहाँ भी बेटा हुआ है, अभी 1.25 महीने का हुआ बच्चा हमारा। तो ये आप दादा महाराज प्रांगण कब से आ रहे हैं? हम तो काफ़ी दिनों से आ रहे हैं, लगभग 10 साल से लगभग। और हमारी काफ़ी आस्था है यहाँ पे और मानते हैं हम इनको, इसलिए हमारी यहाँ मानता थी जो कि आज पूरी हुई है जी। तो आपकी जो दीदी यहाँ बता रहे हैं उनके यहाँ भी जो बच्चा था दादा महाराज की कृपा से हुआ था? जी, बच्ची है। और तो बस यही है कि आस्था है, अच्छी आस्था है हमारी। जो भी कार्य हम बोलते हैं यहाँ पे पूरे होते हैं हमारे। और जैसा कि हमारा बच्चा हुआ है, इन्हीं की मानता से हुआ, आस्था से हुआ है और बड़ी कृपा है इनकी, भगवान की हमारे ऊपर। शनिवार का दिन दादा जी का विशेष दिन रहता है। इस दिन जो भी आप मनोकामनाएं मांगते हैं वो पूरी होती है और पूरी इसलिए बधाई का प्रोग्राम हमारा आज ही का था, शनिवार का ही था। शनिवार बहुत अच्छा दिन होता है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? जमुनाबाई जी। दादा महाराज प्रांगण में आए हैं आप, क्या आपकी मनोकामना थी कोई? हमारे लड़के की तबीयत खराब रहती, तो उसके कारण हम घर से कोसा ग्राम से कोसा से आए हैं। सारा भरते हुए हमारी मनोकामना पूरी हुई, इस कारण उसका भंडारा कर रहे हैं हम लोग। दादा महाराज पर प्रसाद चढ़ाया, भंडारा कर रहा है। साथियों, मैं आपको बता दूं, सरह भरना मतलब हमारे यहाँ जो लोकल लैंग्वेज नरसिंहपुर की कि कोसा यहाँ से कितना दूर है दादा महाराज से? किलोमीटर में अगर हम देखें तो लगभग 28 किलोमीटर है। तो 28 किलोमीटर ये पद यात्रा करते हुए, और अकेले सिर्फ पद यात्रा नहीं, पैदल नहीं, हर कदम पे नतमस्तक होना, लेटते हुए नतमस्तक होना, और इतना करते हुए ये दादा महाराज प्रांगण में आई हैं क्योंकि इनकी मान्यता पूरी हुई है। जो ये बता रही हैं कि इनका बच्चा बीमार रहता था। हाँ। क्या समस्या थी बच्चे को? उसकी तबीयत खराब होती थी बार बार। तो आपने कहाँ कहाँ दिखाया? हमने बहुत सी जगह दिखाया डॉक्टरों के तरफ, लेकिन आराम नहीं आया। जबलपुर, हाँ, नागपुर जबलपुर तक दिखाया लेकिन आराम नहीं आया। नहीं। फिर आप दादा महाराज में आए। दादा महाराज में आए। तो यहाँ आपने क्या मन्नत करी? हमने बोली हम घर से सारा भरेंगे, दादा महाराज हमारा लड़का ठीक हो जाए।
तो हो गया। छत्र मुकुट चांदी का चढ़ाया हम लोगों ने, उनके वस्त्र चढ़ाए और अब भंडारा कर रहे हैं। तो सुना आपने, परेशानी कोई भी हो, चाहे आप बड़ी से बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो, या आप माता पिता ना बन पा रहे हो, या फिर आपकी नौकरी ना लग पा रही हो, सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए दादा महाराज का आशीर्वाद पाने इस मंदिर में आते हैं। इस मंदिर में भक्तों की आस्था में और उफान लाता है इस मंदिर के बाजू से सटा ये ओवर ब्रिज। दादा महाराज के भक्त बताते हैं कि मंदिर से सटे ओवर ब्रिज, जो कि नेशनल हाईवे पे बना है, इस ओवर ब्रिज की भी मंदिर से जुड़ी एक सत्य घटना है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि आज से लगभग 15 वर्ष पहले नेशनल हाईवे के निर्माण के वक्त ये मंदिर रास्ते में आ रहा था। उस वक्त भी इस मंदिर को तोड़ने के लिए भारत और जापान के प्रसिद्ध इंजीनियर्स आए। महंगी से महंगी मशीनों को लाया गया, मगर इस मंदिर की एक ईंट तक न हिला सके। जिन महंगी महंगी मशीनों को मंदिर को तोड़ने के लिए लाया जाता था, वह मंदिर के सामने आते ही बंद पड़ जाती थी, और जो भी व्यक्ति इस मंदिर को तोड़ने के लिए जाता, उसे एवं उसके परिवार को बहुत ही दुष्परिणाम भोगने पड़ते। आखिरकार इंजीनियर्स को रास्ते का रुख मोड़ना ही पड़ा और मंदिर के स्थान को छोड़कर उसके बगल से रास्ता बनाया गया। इस आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना को प्रत्यक्षदर्शी के ही जुबानी सुनिए। श्याम पटेल जी इस मंदिर के काफी समय से सदस्य हैं और मंदिर की महिमा के बारे में आपको वो बहुत अच्छे से बताएंगे। श्याम पटेल जी, सबसे पहले तो विजुअल जर्नी में आपका स्वागत है। जी जी जी। श्याम पटेल जी, मंदिर के बारे में आप बताइए। मंदिर आज शनिवार का दिन है। आज के दिन 20 से 25 हज़ार दर्शनार्थी आते हैं दर्शन करने के लिए। आज के दिन भंडारा भी करते हैं और लोग मानता जो होती है उसका भंडारा करते हैं दादा महाराज पे। यहाँ पे छोटी सी मड़िया थी दादाजी महाराज की, तो SDO साहब थे, चौहान साहब, NS के साहब, तो उनने बहुत प्रयास किया कि ये मड़िया को हटाएं, मगर मड़िया नहीं हटी और रोड को बाजू से निकालना पड़ा। उसके जी आगे चल के SDO साहब ने बोला चलो मैं मंदिर को मैं तोड़ रहा हूँ, तो उन्होंने कुदारी चलाई और आगे चल के वो चले गए, तो 1-1.5 किलोमीटर जाके वो खत्म हो गए। ये इमली के झाड़ से टकरा गए वो। ये मैं आपको अपने दर्शकों को ये कहानी बता रहा हूँ कि जो अभी श्याम जी ने बताया। साथियों, ये आप मंदिर देख सकते हैं। आप ठीक हम दोनों के पीछे ये मंदिर का सामने का हिस्सा है और उसके बाजू से ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, इस ब्रिज के पीछे की ये कहानी श्याम जी ने भी आपको बताई है संक्षिप्त में। दरअसल कहानी यूँ है कि आज से लगभग 10 से 15 वर्ष पूर्व यहाँ पे सड़क निकल रही थी और मंदिर के ऊपर से ये ब्रिज निकालना था। मंदिर रास्ता बन रहा था, कुल मिला के सड़क में एक जो बीच का अवरोध हो रहा था और उनका इंजीनियर्स का कहना था कि मंदिर को तोड़ना पड़ेगा। लोकल के जो लोग थे, मजदूर थे, ठेकेदार थे, उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया कि हम इस मंदिर को हाथ नहीं लगाएंगे, हमारी इसमें बहुत श्रद्धा आस्था है। लेकिन वो ठहरे बाहर के थे, बड़े शहरों के थे, विदेशों से आए इंजीनियर्स थे, वो अपने साइंस में कि नहीं हम तो तोड़ेंगे, कुछ नहीं होता ये सब। तो उसके बारे में श्याम जी ने कहानी बताई कि एक इंजीनियर थे, हाँ जी, चौहान साहब, उनको कहा गया कि नहीं आप इसको करो, और वो थोड़े से इस टाइप के थे कि नहीं मानते होंगे कि नहीं ये सब चीज़ अंधविश्वास है। तो उनके बारे में ये कहानी जो बता रहे थे श्याम जी, कि एक बार श्याम जी फिर से बताइए ना क्या हुआ था। वो क्या है, एक छोटी सी मड़िया थी साहब, तो हमारे गांव के लोग काम करते थे NH में, तो साहब आए, बोले यार ये मड़िया को हटाओ, अपन को यहाँ से रोड करना सीधा। तो बोले साहब हम नहीं हटाएंगे, हमारे यहाँ के ये देवता महाराज हैं, दूल्हा देव महाराज, इनको हम नहीं छीएंगे। बोले नहीं मेरे को बताओ। तो उन्होंने उनका कुदारी जो रहती है उसको लिया और 1-2 कुदारी उस पर मारी और बोले चलो इसको तोड़ो जब तक हम आते हैं। तो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे पहुँचे और एक इमली के झाड़ से जीप उनकी टकरा गई और वो स्पॉट पे ही ख़त्म हो गए। ये दादाजी की कला है। और ऐसी ही अनगिनत कहानियां हैं साथियों। यहाँ से जो गाड़ियां निकलती हैं, किसी भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बिना दादाजी को नमन करे वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ाता। क्योंकि कई बार ऐसे किस्से हुए हैं जो लोग बताते हैं कि हम
निकल गए कि नहीं ध्यान दिया उतना, या हमारे अंदर श्रद्धा नहीं थी, और कुछ ना कुछ अनहोनी हो जाती है ऐसी। दादाजी का आशीर्वाद लेते हैं, कहने का तात्पर्य ये है ताकि कोई अनहोनी ना हो। और भी बहुत सी मान्यताएं हैं साथियों, यहाँ बहुत से लोग, हजारों लाखों लोग आते हैं, मन्नत करते हैं, तरह तरह की मन्नत करते हैं। श्याम जी और बेहतर तरीके से हमको बताएंगे। श्याम जी बताइए, किस टाइप की मन्नत लेके लोग ज्यादा यहाँ आते हैं? जैसे जिनकी शादी हुई तो दूल्हा दुल्हन आते हैं, यहाँ पर उतरते हैं, नारियल प्रसाद चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद घर पर जाते हैं। दूल्हा देव महाराज के मंदिर पर जरूर रुकते हैं। हमें 5 मिनट के रुके, कितनी भी बारात आ जाए, एक एक दिन में 50-50, 100-100 बारात आती हैं, और वो लोग आते हैं यहाँ पे मानता मांगते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। दादा महाराज पे जरूर रुकते हैं दूल्हा दुल्हन, फिर घर जाते हैं। आप बच्चे वगैरह का कुछ बता रहे थे? हाँ, उसके बाद जैसे बच्चे नहीं होते 15-20 साल तक, फिर आते हैं दादा महाराज पे कि दादाजी महाराज हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमको बच्चा या बच्ची दे दें, हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, भंडारा करेंगे। फिर उसके बाद 9-10 महीने बच्चे होते हैं, फिर आते हैं वो लोग, फिर भंडारा करते हैं। पूरे परिवार के लोग आते, गाँव के लोग आते, और बहुत बाजे गाजे से आते, फिर भंडारा करते हैं दादाजी पे, और दिन भर रुकते, शाम को घर जाते हैं। श्याम जी, हमारे विजुअल जर्नी के दर्शकों को थोड़ा ये और बता दीजिए कि मंदिर में आने के लिए कोई टिकट वगैरह भी है क्या? नहीं, यहाँ पूरा निःशुल्क है, ना स्टैंड लगता है, ना जूता, कुछ कोई पैसा नहीं लगता, निःशुल्क बिल्कुल। खाने के लिए क्या प्रबंध है? और पूरा आते हैं जाते, कोई पैसा नहीं। खाने वगैरह के लिए प्रबंध? खाना वगैरह भंडारा चलते हैं, भंडारा तो सुबह से शाम तक भंडारा चलते हैं। मंदिर समिति का एक बहुत ही अच्छा निर्णय है कि इतनी मान्यता होने के बाद, देश विदेशों से यहाँ भक्तों के आने के बाद, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई टिकट नहीं है। खाना भी आपको यहाँ भंडारे चलते हैं, जूता वगैरह सब निःशुल्क आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दादाजी किसी तारीफ के तो भूखे नहीं है। ये तो आपको यहाँ का नज़ारा ही देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ की भीड़ देखिए आप, ये नज़ारा ही आपको बता देगा। मालक भैया तो बैठे हुए, बोला ले रहा ये आप देखिए ये नज़ारा। और शाम होते होते साथियों, यहाँ अभी जितनी भीड़ दिख रही है 10 गुना ज्यादा आपको भीड़ दिखेगी यहाँ पे। भारत विभिन्नताओं का देश है, जहां अनेकों धर्म के लोग रहते हैं। हर धर्म की अपनी अलग पहचान है, जिनमें से एक सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म है, जिसकी संस्कृति व उत्पत्ति लाखों वर्ष पुरानी है, जिसके सबूत भारत में स्थित प्राचीन मंदिर हैं, जो अपनी अद्भुत नक्काशी और रहस्य के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। इनका वर्णन हिंदू ग्रंथों व शास्त्रों में भी हुआ है। हर मंदिर के पीछे अलग अलग कहानी है। दुनिया में कई मंदिर ऐसे भी हैं जहां विशेष प्रकार की शक्तियों को महसूस किया गया है। हालांकि इन शक्तियों का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। बड़े बड़े विज्ञानी भी मंदिरों के रहस्य की खोज में फेल हो चुके हैं। उन्हीं में से एक दादा दूल्हा देव महाराज का मंदिर भी है, जिसके चमत्कार का राज आज भी राज ही बना हुआ है।